हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक की, जो जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रेरणादायक और प्रैक्टिकली इंसाइटफुल बुक है। ये बुक बताती है कि कैसे सीमिंगली छोटे छोटे एटॉमिक चेंजेस हमारे जीवन में बड़े और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। जेम्स क्लियर, जो कि एक रिनाउंड ऑथर, स्पीकर और बिहेवियर साइंस के एक्सपर्ट है, ने एक्सटेंसिव रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर यह सिद्ध किया है कि हमारे डेली एक्शंस, चॉइसेस और रूटीन्स मिलकर हमारी आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे इन एटॉमिक हैबिट्स को अपनाकर हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कि इन चेंजेस को सस्टेन रखने के लिए कौन-कौन से प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। पहले चैप्टर में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। यहां पर मुख्य विचार यह है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो समय के साथ ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते हैं, तो साल के अंत में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि इस तरह के छोटे चेंजेस हमारे बिहेवियर के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक रोबस्ट फाउंडेशन तैयार हो जाती है। ये चैप्टर हमें यह सीख देता है कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पहले अपने डेली रूटीन्स में छोटे छोटे यानी कि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स लाने होंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण चैप्टर आता है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप खुद को सक्सेसफुल, हेल्दी या प्रोडक्टिव मानते हैं, तो आपके डेली एक्शंस भी उसी दिशा में होने चाहिए। क्लियर के अनुसार, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आइडेंटिटी को बदलना होता है। इसका मतलब है कि अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखना जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को इस आइडेंटिटी के अनुरूप डेली रीडिंग रूटीन अपनानी होगी। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर देती है और धीरे धीरे आपकी पुरानी हैबिट्स का स्थान नई पॉजिटिव हैबिट्स ले लेता है। इस चैप्टर में लेखक ने कई रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज के माध्यम से यह बताया है कि कैसे स्मॉल चेंजेस आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं और आपके ओवरऑल बिहेवियर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तीसरे चैप्टर में हम मिलते हैं दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज से, जो कि किसी भी हैबिट को फॉर्म और सस्टेन करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इस हिस्से में 4 मुख्य नियमों क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड की चर्चा की गई है, जिन्हें क्लियर ने दी 4 लॉज के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला कानून है मेक इट ऑब्वियस। लेखक बताते हैं कि हमारी हैबिट्स अक्सर हमारे आसपास के क्यूज या संकेतों से ट्रिगर होती है। यदि हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि हमारे डिजायर्ड हैबिट्स के क्यूज हमेशा हमारे सामने रहें, तो हमें उन हैबिट्स को अपनाना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी ईटिंग की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने किचन में हेल्दी स्नैक्स को प्रोमिनेंटली रखना चाहिए। इस तरह का क्यू बेस्ड डिजाइन आपको हर बार हेल्दी चॉइसेस की ओर नेचुरली गाइड करेगा। लेखक ने हैबिट स्टैकिंग की तकनीक का भी उल्लेख किया है, जहां हम किसी मौजूदा हैबिट के साथ एक नई हैबिट जोड़ देते हैं। जैसे, अगर आप सुबह उठते ही मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप इसे ब्रशिंग टीथ के इमीडिएटली बाद करने का नियम बना सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपके डेली रूटीन में सीमलेसली नई हैबिट इंटीग्रेट हो जाती है। दूसरा कानून है मेक इट अट्रैक्टिव। इस सेक्शन में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी हैबिट तभी तक सस्टेन हो सकती है जब वो अट्रैक्टिव और एंजॉयबल लगे। हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय रहता है, और अगर किसी एक्टिविटी में इमीडिएट प्लेजर या सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो हम उसे बार बार करने की प्रेरणा पाते हैं। लेखक टेम्पटेशन बंडलिंग की अवधारणा के माध्यम से ये समझाते हैं कि आप कैसे अपने पसंदीदा एक्टिविटीज को उस हैबिट के साथ जोड़ सकते हैं जिसे आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर,
अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन आपको एक्सरसाइज करते समय बॉर्डम महसूस होती है, तो आप अपनी फेवरेट म्यूजिक या पॉडकास्ट को एक्सरसाइज सेशन के दौरान सुन सकते हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सेशन एंजॉयबल बन जाती है और आप इसे नियमित रूप से करने लगते हैं। तीसरा कानून है मेक इट इजी। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए उसे सबसे पहले सिंपल और हैसल फ्री बनाना आवश्यक है। हम अक्सर तब नई हैबिट्स अडॉप्ट करने में असफल हो जाते हैं जब हमारा रूटीन बहुत कॉम्प्लेक्स या ओवरवेलमिंग हो जाता है। लेखक बताते हैं कि यदि हम किसी भी हैबिट को शुरू करने के लिए उसे केवल 2 मिनट तक करना शुरू कर दें, जिसे द 2 मिनट रूल कहा जाता है, तो हम अपने माइंड को उस हैबिट की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस तकनीक के अनुसार आपको उस हैबिट को इतनी सरल रूटीन में ब्रेक कर देना चाहिए कि वो आपके लिए एफर्टलेस हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ने का कमिटमेंट करें। धीरे धीरे ये रूटीन आपके लिए नेचुरल बन जाएगा और आप बिना किसी हेजिटेशन के इसे अपना लेंगे। चौथा और अंतिम कानून है मेक इट सैटिस्फाइंग। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन का कितना महत्व है। जब हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं और उससे तुरंत ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए प्रेरित होता है। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप अपनी हैबिट को रिवॉर्डिंग बनाने के लिए छोटे इंसेंटिव्स जैसे कि हैबिट ट्रैकिंग या सेल्फ रिवॉर्डिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करें, तो आपके लिए उस हैबिट को मेंटेन करना आसान हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप डेली रीडिंग की आदत डालते हैं, तो आप हर दिन रीडिंग के बाद खुद को एक स्मॉल रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिससे आपका माइंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से जुड़ा रहता है। इस प्रक्रिया से लॉन्ग टर्म हैबिट सस्टेन रहती है और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स में तेजी आती है। पिछले 4 लॉज को समझने के बाद लेखक ने यह भी बताया है कि कैसे हम इन प्रिंसिपल्स का इनवर्स यूज करके बुरी हैबिट्स को तोड़ सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में ब्रेकिंग बैड हैबिट्स के लिए भी स्ट्रैटेजीज दी गई है। अगर कोई हैबिट आपके लिए डेट्रीमेंटल है, तो उसके क्यूज को ऑब्सक्योर करना, हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाना, उसे डिफिकल्ट करना और इमीडिएट रिवॉर्ड्स को एलिमिनेट करना आवश्यक है। इस तरीके से आप अपने अनवांटेड बिहेवियर्स को धीरे धीरे अपनी रूटीन से एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है, तो अपने घर में जंक फूड की उपलब्धता को कम करें, अनहेल्दी स्नैक्स की जगह हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स रखें और जंक फूड खाने के बाद इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के बजाय सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद लेखक एडवांस्ड टेक्निक्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि हैबिट फॉर्मेशन और बिहेवियर चेंज में डीपर इंसाइट्स प्रदान करती है। इस सेक्शन में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कई सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिव्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिन्होंने डेली स्मॉल चेंजेस से अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव किया है। क्लियर का कहना है कि सक्सेस केवल मोटिवेशन पर आधारित नहीं होती, बल्कि प्रॉपर सिस्टम्स, एनवायरनमेंट डिजाइन और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने डेली रूटीन्स में इन एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है एनवायरनमेंट डिजाइन। क्लियर के अनुसार हमारा एनवायरनमेंट हमारे चॉइसेस और बिहेवियर्स पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंटली अपने डिजायर्ड हैबिट्स को फॉलो करें, तो हमें अपने आसपास का फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट उस दिशा में अलाइन करना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो अपने घर या ऑफिस में ऐसे एलिमेंट्स रखें जो आपको एक्टिव रहने की याद दिलाएं, जैसे कि जिम इक्विपमेंट, मोटिवेशनल पोस्टर्स या इवन अ डेडिकेटेड वर्कआउट कॉर्नर। इसी तरह, अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने वर्क स्पेस को क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज्ड और इंस्पायरिंग बनाएं। एनवायरनमेंट डिजाइन का ये प्रोएक्टिव अप्रोच न केवल आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करता है, बल्कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी में भी सुधार लाता है।
साथ ही लेखक सोशल एनवायरनमेंट की भूमिका पर भी जोर देते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे आसपास के लोग, चाहे वे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोलीग्स, हमारे बिहेवियर पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाते हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं, तो आप भी उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए नेचुरली इंक्लाइन हो जाते हैं। क्लियर के अनुसार सोशल अकाउंटेबिलिटी और म्यूचुअल सपोर्ट का सिस्टम आपके हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस को मजबूत बनाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज ग्रुप्स या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बना सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर चेक इन्स और मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। ये सोशल डायनामिक आपके गोल्स तक पहुंचने में एक एक्स्ट्रा बूस्ट प्रदान करता है। अगले चैप्टर में लेखक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस और हैबिट कॉन्ट्रैक्ट जैसी स्ट्रैटेजीज की चर्चा करते हैं, जो आपके डेली हैबिट्स को सिस्टमैटिकली अडॉप्ट करने में मदद करती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का मतलब है कि जब आप किसी हैबिट को अडॉप्ट करने का निर्णय लेते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से तय कर लेते हैं कि कब, कहां और कैसे आप उस हैबिट को परफॉर्म करेंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि आप डिसाइड करते हैं कि आप हर शाम 7 बजे रीडिंग करेंगे, तो ये स्पष्ट टाइम स्लॉट आपके रूटीन में एक फिक्स्ड प्लेस ले लेता है। इस क्लैरिटी से प्रोक्रेस्टिनेशन दूर होती है और हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस ज्यादा स्मूथ हो जाती है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप अपने आप से एक फॉर्मल अग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप अपनी हैबिट का पालन करेंगे। कभी कभी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ कमिटमेंट शेयर करना, आपके इंटरनल मोटिवेशन को और भी मजबूत कर देता है। जब हम अपनी प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी एक अहम रोल निभाते हैं। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हैबिट ट्रैकिंग से न केवल आप अपनी डेली इंप्रूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि ये आपको हर छोटी जीत का अनुभव भी कराता है। हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए आप अपनी प्रोग्रेस को विजुअल फॉर्म में देख सकते हैं, जो कि आपके माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रदान करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, जर्नल्स या एप्स का उपयोग करके आप अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और कहां सुधार की जरूरत है। यह रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आपको अपने हैबिट्स को फाइन ट्यून करने में मदद करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आवश्यक एडजस्टमेंट्स करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं होता, बल्कि ये निरंतर इंक्रीमेंटल स्टेप्स का परिणाम होता है। क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, तो कंपाउंड इफेक्ट के चलते समय के साथ आपके एक्शंस का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट बड़ा हो जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सेटबैक्स और फेलियर्स भी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। जब हम अपनी फेलियर से सीखते हैं, तो हम अपनी सिस्टम्स में सुधार कर सकते हैं और फ्यूचर में उन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। फेलियर को एक टेम्पररी सेटबैक के रूप में देखने से हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है और हम अगले प्रयास में अधिक फोकस्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जो स्पेसिफिकली प्रोक्रास्टिनेशन और इनिशियल इनर्शिया को ओवरकम करने में मदद करती है। क्लियर ने द 2 मिनट रूल का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वर्णन किया है। इस रूल के अनुसार किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले उसे केवल 2 मिनट के लिए करना शुरू करें। इससे आपके माइंड में मोमेंटम जनरेट होता है और धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप्स फुल फ्लेज्ड हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यह अप्रोच न केवल आपको शुरू करने में मदद करती है, बल्कि हैबिट फॉर्मेशन के दौरान आने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कम कर देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। लेखक कहते हैं कि परफेक्शन की चिंता में पढ़ने की बजाय निरंतरता और रेगुलर प्रैक्टिस अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन के छोटे इंप्रूवमेंट्स, चाहे वो इम्परफेक्शन से भरे क्यों न हो, समय के साथ एक लार्जर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। इस विचार से हमें ये समझ में आता है कि हर दिन का कंसिस्टेंट एफर्ट ही हमारी अल्टीमेट सक्सेस का आधार है। जब हम अपने एक्शंस को स्मॉल मैनेजेबल चंक्स में बांट लेते हैं,
तो हम किसी भी डॉन्टिंग टास्क को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ ही क्लियर ये भी बताते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिव्यू का प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करने से आप समझ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रही है और कहां पर आपको एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। डेली या वीकली रिफ्लेक्शन से आप अपने शॉर्ट टर्म सक्सेसेस और लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, जो आपको अपने बिहेवियर में और सुधार लाने में मदद करते हैं। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस न केवल आपके लर्निंग कर्व को एक्सेलरेट करती है, बल्कि आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी बेटर प्रिपेयर्ड बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो एटॉमिक हैबिट्स में उठाया गया है, वो है पेशेंस और परसेवरेंस का महत्व। क्लियर के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें निरंतर छोटे छोटे स्टेप्स ही महत्वपूर्ण हैं। आपको तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। जब आप अपनी डेली रूटीन्स को ग्रेजुअली एडजस्ट करते हैं, तो आप अपने लाइफ में सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस देख सकते हैं। ये माइंडसेट आपको हर चुनौती का सामना करने में समर्थ बनाता है और आपको ये विश्वास दिलाता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट से कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। इस विस्तृत डिस्कशन के दौरान हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस, चाहे वो इनिशियल स्टेप्स हो या एडवांस स्ट्रैटेजीज, हमारे डेली हैबिट्स और ओवरऑल आइडेंटिटी को शेप करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल गोल्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारे इंटरनल बिलीव्स, वैल्यूज और सेल्फ इमेज को भी रीडिफाइन करती है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स को एडॉप्ट करते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन के माध्यम से अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं, तो आप न केवल अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, बल्कि एक ऐसी आइडेंटिटी बना सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस के अनुरूप हो। एक फाइनल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लेखक ने उठाया है, वो है सेल्फ कंपैशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। अक्सर हम अपने आप पर बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं कि हम हर दिन परफेक्ट बिहेवियर फॉलो करें, लेकिन क्लियर के अनुसार फेलियर या सेटबैक से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का मौका समझें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि आप अपने मिस्टेक्स को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर आगे बढ़ें। यह अप्रोच न केवल आपके मेंटल वेलबीइंग को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको अधिक रिसिलिएंट और डिटर्मिन्ड भी बनाती है। जब आप अपने आप को समझते हैं और स्वीकारते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, तो आप अपने जर्नी में अधिक बैलेंस और क्लैरिटी पा सकते हैं। अब हम इस पूरी जर्नी को एक कोहेरेंट नैरेटिव के रूप में देखते हैं। शुरू से ही एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी बड़े गोल के पीछे छिपे छोटे छोटे एफर्ट होते हैं, चाहे वो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हो, एनवायरनमेंट डिजाइन या फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी। हर एक एलिमेंट मिलकर आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस में योगदान देता है। जेम्स क्लियर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि छोटे एटॉमिक चेंजेस ही आपके एंटायर लाइफ सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। पिछले सभी हिस्सों में हमने जाना कि कैसे टाइनी इंप्रूवमेंट्स जब कंसिस्टेंटली अप्लाइड किए जाते हैं, तो वे आपके बिहेवियर को रीशेप कर देते हैं। आपने सीखा कि कैसे आप अपने डिजायर्ड हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए क्यूज को ऑब्वियस, एक्टिविटीज को अट्रैक्टिव, प्रोसेसेस को इजी और आउटकम्स को सैटिस्फाइंग बना सकते हैं। आपने ये भी समझा कि अनवांटेड हैबिट्स को तोड़ने के लिए उनके ट्रिगर्स को मॉडिफाई करना, उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाना और रिवॉर्ड्स को एलिमिनेट करना कितना जरूरी है। इसी प्रकार एनवायरनमेंट डिजाइन, सोशल इन्फ्लुएंसेस, अकाउंटेबिलिटी और रिफ्लेक्शन के जरिए आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को रीइंफोर्स कर सकते हैं। जब हम इन स्ट्रैटेजीज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, तो हर दिन का छोटा सा इंप्रूवमेंट एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट का रूप ले लेता है, जिससे आपके ओवरऑल आइडेंटिटी, सेल्फ बिलीफ और सक्सेस की संभावना में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। क्लियर का यह संदेश स्पष्ट है कि सफलता एक रात में नहीं आती, बल्कि ये उन छोटे छोटे स्टेप्स का परिणाम है जिन्हें हम निरंतर रूप से अपनाते हैं। जब हम अपने डेली रूटीन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं
और हर दिन अपने एक्शंस को कॉन्शियसली इंप्रूव करते हैं, तो समय के साथ आपका एंटायर लाइफ सिस्टम एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पर चल पड़ता है। अंततः एटॉमिक हैबिट्स हमें यह प्रेरणा देती है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का पावर पहले से ही मौजूद है। वो पावर जो हमारे डेली चॉइसेस, बिहेवियर्स और हैबिट्स में निहित है। जब हम अपनी इंटरनल माइंडसेट को बदलते हैं, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए अपने गोल्स की ओर अग्रसर होते हैं, तो कोई भी ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा नहीं रहता। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हर दिन की छोटी जीत, हर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और हर पॉजिटिव हैबिट अंततः एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप अपने लाइफ में सस्टेनेबल और लास्टिंग चेंज चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों को अपनाना आपके लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। यह पुस्तक न केवल आपको प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाती है, बल्कि आपके माइंड को यह विश्वास भी दिलाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के लिए संभव है, बशर्ते आप निरंतर प्रयासरत रहें। चाहे आपके गोल्स पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या हेल्थ रिलेटेड, इन एटॉमिक चेंजेस से आप हर क्षेत्र में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।